कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत यहां पर मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में अब हम यहां पर औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। तो औरंगजेब से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास स्थित दोहन नामक स्थान पर हुआ था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र, 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के बीमार होने के कारण उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच मुगल साम्राज्य का शासक बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसे उत्तराधिकारी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराधिकारी का युद्ध किन शासकों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहां के पुत्र जो 4 पुत्र और 3 पुत्रियों के बीच जो युद्ध हुआ उसे उत्तराधिकार का पुत्र युद्ध कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि जिसमें सबको हराकर औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा किया था और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में शाह बुर्ज में बंदी बना दिया था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि शाहजहां को औरंगजेब ने किस किले में बंद किया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आगरा के किले शाह बुर्ज में बंदी बनाया गया था। ठीक है, वहां पर बंदी बनाकर अपने पिता को रख दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि औरंगजेब का राजाभिषेक 2 बार हुआ। पहला राजाभिषेक 31 जुलाई 1658 को तथा दूसरा राजाभिषेक 15 जून 1659 को हुआ। यह दोनों ही राजाभिषेक दिल्ली में हुए थे और मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब ने मुगल सत्ता को अपने हाथ में संभालते ही उसने किसकी उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, औरंगजेब एक कठोर शासक तथा कट्टरवादी रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि औरंगजेब किस सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, तो मुसलमान में 2 जाति होती हैं, उनमें से एक सुन्नी मुसलमान था। कौन था, औरंगजेब। इसी कारण वह हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था और औरंगजेब ने 1663 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा करने का भी कर लगाया था। यानी अब यदि हिंदू कोई भी यात्री करता है तो उस पर कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा कि किस शासक ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा करने पर भी कर लगा दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदुओं के व्यापारियों से भी कर की वसूली की जाती थी। इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और 1668 में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगवा दी। और 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मथुरा की केशव राय मंदिरों को तुड़वा दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर और मथुरा की केशव राय मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब। ठीक है, एक औरंगजेब ने ही हिंदुओं के जो धार्मिक मंदिर थे इनको तुड़वा दिया था। ठीक है, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर की फिर से शुरुआत की और जिसे औरंगजेब को परदादा अकबर ने अपने शासनकाल में बंद करवा दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर पुनः लगा दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जजिया कर लगवा दिया था। ठीक है, और ये कब किसने बंद कर दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अकबर ने बंद करवा दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि साथ ही औरंगजेब ने
साथ ही औरंगजेब ने नौरोज त्यौहार ना मनाने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा जुए एवं नशा करने पर, मंदिरों का निर्माण पर, कुरान की विरोधी कार्य करने पर, सिखों पर कलमा लिखवाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक औरंगजेब की शासनकाल की बात करें तो बहुत ही तरीके से क्रूर तरीके से शासन चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, यानी उसके अनुसार कोई भी काम उसकी अनुमति के बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने इन कट्टर नीतियों के कारण ही शासनकाल की कई विद्रोह भी हुए, जिनमें 1667 से 1672 के मध्य अफगानों का विद्रोह। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि अफगानों का विद्रोह कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1667 से 1672 तक। और 1669 से 1681 तक, 1681 से 1881 तक मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ। 1672 में ठीक है, तो ये 1681 तक होगा, क्योंकि 1881 तक नहीं होगा। यहाँ पर 1669 से 1681 तक है। ये टाइपिंग में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। और 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ। 1668 में अंग्रेज़ों का विद्रोह हुआ। और 1679 से 1779 तक राजपूतों के मध्य विद्रोह हुआ। 1675 से 1707 तक पंजाब के सिखों का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कई औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जो यहाँ पर डेट वाइज दिए गए हैं। तो ठीक है, आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि राजपूतों का विद्रोह कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1675 से 1607 के बीच हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1679 1709 के बीच हुआ। जबकि राजपूतों का विद्रोह कब हुआ था? ये आपका राजपूतों का विद्रोह हुआ था। और वहीं बात करें, राजपूतों का विद्रोह हुआ, और वहीं 1675 से 1707 के मध्य पंजाब के सिखों का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला विद्रोह मथुरा के जाटों द्वारा गोकुल में अगुवाई में किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मथुरा का जाटों द्वारा विद्रोह किया गया था वो किसकी अगुवाई में किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोकुल की अगुवाई में किया गया था। लितपत युद्ध के दौरान जाटों को पराजय का सामना करना पड़ा, और जिसमें मुगलों द्वारा गोकुल को बंदी बना लिया गया और मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, और इसके बाद राजा राम और रामचेरा जाटों ने अगुवाई की, और औरंगजेब ने अपने पोते वीदर तख्त और आमेर के राजा विशन सिंह को जाटों का विद्रोह को खत्म करने के लिए भेजा। और इस अभियान में राजा राम की मृत्यु हो गई, और तत्पश्चात राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने जाटों के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु तक किया। ठीक है, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक उसने ही उनके साथ विद्रोह किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि औरंगजेब को सतनामियों का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। और सतनामी लोग भगवान को सतनाम भी कहा करते थे, जिस कारण से इन्हें सतनामी भी कहा जाने लगा। और ये लोग मेवात या नारनौल की नज़दीकी क्षेत्रों में रहा करते थे। किसी सतनामी किसान को मुगलों के लिए कर वसूलने वाले व्यक्ति द्वारा मरवा देने के कारण सतनामियों का विद्रोह का फूट पड़ा था। ठीक है, तो यह कारण क्या है कि यहाँ पर किसी सतनामी किसान को मुगलों के लिए कर वसूलने के वाले व्यक्ति द्वारा मरवा देने के कारण यहाँ सतनामियों के विद्रोह का प्रारंभ हुई, और उनके औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिखों के मन में विद्रोह के बीज मुगल शासक जहांगीर के समय से ही उत्पन्न होने लगे थे। जब जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, इसी क्रम में जहांगीर के पुत्र शाहजहां का युद्ध सिखों के 6ठे गुरु हरगोबिंद से हुआ। तो ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन होगा। जबकि 6ठे गुरु के बारे में बात करें तो हरगोबिंद सिंह थे। ठीक है, हरगोबिंद थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि फिर औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। और जब गुरु ने तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिखों के किस गुरु को
औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, औरंगजेब द्वारा दी गई थी। ठीक है, किस कारण से कि मुस्लिम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। ठीक है, तो पॉइंट आप ये क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिखों को उग्र शक्ति के स्वरूप खालसा के नाम से संगठित किया। और गुरु गोविंद सिंह ने 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्रों 1705 में सरहिंद और फौजदार द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। और कुछ समय पश्चात एक अफगानी द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। और इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर सिंह ने मुगल के विरुद्ध सिखों की अगुवाई की, और परंतु वह भी कुछ समय बाद ही मारा गए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सिख थे वो सफल नहीं हुए औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में मराठों का भी सामना करना पड़ा। और मुगल सम्राट मराठा लंबे समय से शत्रु थे और समय समय पर इनके मध्य कई युद्ध हुए। अतः औरंगजेब अपने शत्रु और शक्तिशाली मराठा शासक शिवाजी को मिटाना चाहता था। ऐसा करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में अंबर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर जून 1665 में पोरबंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर जून में 1665 में कौन सी संधि की थी, तो आपका राइट आंसर होगा पोरबंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का भी वचन देना पड़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ लिखा है कि इस सब के बाद औरंगजेब शिवाजी को खत्म करना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने अंबर के राजपूत राजा जय सिंह के साथ षड्यंत्र करा, शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से वहां से निकल भागने में सफल रहे। 1674 में शिवाजी ने खुद को एक षड्यंत्र राजा घोषित किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1674 में शिवाजी ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी ने मराठा शासक की कमान संभाली। और परंतु 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। संभाजी के बाद उसके भाई राजा राम ने मराठों के बागडोर संभाली। उसने भी मुगलों में जमकर सामना किया, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि औरंगजेब ने बीजापुर में हथियाने के लिए 1676 में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। लगातार होते आक्रमणों के कारण 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर पर मुगल सम्राट का आधिपत्य हुआ। और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया, उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलकुंडा पर कब आक्रमण किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1687 में किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि तकरीबन 50 वर्ष तक के शासन करने के पश्चात 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब के शव को महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद में दफनाया गया। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि औरंगजेब की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र के दौलताबाद में बनी हुई है। उसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हुआ और ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर मुगल साम्राज्य का अंत होता है। लेकिन बहुत से शासक हुए जो अयोग्य साबित हुए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की
नींव आगे नहीं बढ़ा पाई, जिस कारण से यहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मुगल साम्राज्य के बारे में बात की और हम एक नई वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।